हालेलुया। आज हम देखते हैं रोमियो के 5वें अध्याय से, उसमें हम देखते हैं तो वहाँ पाते हैं आदम द्वारा मृत्यु और मसीह द्वारा जीवन। जिस प्रकार से आदम द्वारा इस संसार में मृत्यु आई, उसी प्रकार से मसीह द्वारा जीवन आया। कैसे? जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर की उपस्थिति से नीचे गिर गए, यानी कि वो सांसारिक रूप में जिंदा थे लेकिन आत्मिक रूप में वो मर चुके थे। हालेलुया। वो पाप करने से पहले वो परमेश्वर से बातचीत करते थे, परमेश्वर के साथ घूमते थे और फिरते थे, लेकिन जो शैतान है, सांप के द्वारा हवा को बहकाया गया और जब उस वृक्ष को फल को खाया तो उसने ज्ञान के फल को खाया। जिस तरह से बुद्धि ज्ञान के फल को खाया और जिस परमेश्वर ने उस फल को खाने के लिए मना किया था वही फल को खाया। इस प्रकार से उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो आत्मिक रूप में मर गए। हालेलुया। वो सांसारिक रूप में जिंदा थे लेकिन आत्मिक रूप में वो मर गए और उसने जो पाप किया वो सदा साल तक जीवित रह सकते थे पाप करने से पहले, लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो मृत्यु को निमंत्रण दे दिया। वो आत्मिक रूप से मर गए और ये सांसारिक रूप में वो आ गए और उसी के द्वारा जगत में मृत्यु आई। लेकिन उस मृत्यु पर जय पाने के लिए यीशु मसीह द्वारा हमें जीवन दिया गया है। हम देखते हैं रोमियो 5वें अध्याय के 12 पद से यहाँ पास लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। आदम ने पाप किया, यहाँ आदम का बात कहा जा रहा है। इसलिए जैसा एक मनुष्य द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, जब आदम ने पाप किया तो पाप के द्वारा मृत्यु आई और एक के मनुष्य के कारण सब मनुष्यों में वो मृत्यु फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। जब एक आदम ने पाप किया तो पाप सब में फैल गया क्योंकि सब ने पाप किया है। व्यवस्था की दिए जाए तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि वे अपराध के समान पाप ना किया। पर जैसा अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और जो उसका दान है एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से बहुत से लोगों पर अब अवश्य है कि अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही कारण दंड की आज्ञा का फैला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण एक वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन के राज्य में राज्य करेंगे। यहाँ पास कहा गया है मेरे प्रियो कि अगर एक व्यक्ति के द्वारा बहुत से लोगों में मृत्यु फैल गई तो यीशु मसीह के दान के द्वारा, यानी कि जो उसने बलिदान दिया है उस बलिदान के द्वारा जो व्यक्ति उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन में राज्य करेंगे। जब आप यहाँ पढ़ेंगे साफ साफ 17 पद से तो यहाँ पास लिखा है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, यानी कि आदम के द्वारा मृत्यु पृथ्वी पर राज किया, दुनिया में राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे।
यानी कि जो धर्मी व्यक्ति है, जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चलता है, उसकी आज्ञाओं पे चलता है, और जो व्यक्ति उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, वो व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेगा और प्रवेश उसमें करेगा। इसलिए जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, उसके वचनों पे चलता है, अपने पापों को उसके सामने मान लेता है, अपने पापों का अंगीकार कर लेता है, दोबारा ना करने का उससे वादा करता है, उस पाप को छोड़ देता है, तो यीशु मसीह अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करता है और उसको अनंत जीवन का वारिस बनाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है, क्योंकि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि मनुष्यों के पापों के खातिर अपना प्राण त्याग दिया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और मनुष्य के पापों के खातिर वो कब्र क्रूस के दुख की कथा को सह लिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन का सहभागी बन जाए। हमें अपने पापों का अंगीकार उसके सामने करना है, क्योंकि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर कलवरी क्रूस पर अपने ऊपर लेकर बलिदान हो गया, अनंत जीवन का हमें वरदान दे गया। उस पे मृत्यु भी जय ना पा सकी। वो 3 दिन कब्र में रहकर वो तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो लहू में वो सामर्थ है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। हम उस लहू पर विश्वास करने वाले हो जाए, यीशु मसीह पर हम विश्वास करने वाले हो जाए, और जब हम विश्वास करते हैं तो प्रभु का निश्चय कर्म को हम अपने जीवन में हम देखते हैं। जो व्यक्ति उसके वचन पे चलता है, उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, अनंत जीवन उसी का है। जिस प्रकार से आदम के द्वारा ये मृत्यु इस पृथ्वी पर फैल गई, मनुष्यों में फैल गई, मृत्यु छा गई हर एक मनुष्यों में, उसी तरह से यीशु मसीह के द्वारा जीवन को हम प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, वो उस पापों से मुक्त हो जाएगा और अनंत जीवन का सहभागी वो बन जाएगा। हालेलुया। आज ही मेरे प्रियो, अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए, अनंत जीवन का होल्ड में आप भी शामिल हो जाइए। इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।